नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज एक नए अलग तरीके से आप ये फ्रेम देख रहे हैं और इस नए बने पहले फ्रेम पर आज सुनील राठी जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमारी नई संवाददाता सोनिया कुमारी हमारे साथ हैं आज, क्योंकि इनकी भी एक शुरुआत हो रही है। और आज बड़े मुझे भी एक गौरव से कह रहा हूँ इस बात को कि जिस तरह से मैंने अपनी शुरुआत एमसीडी से शुरू की थी, इस निगम के इंटरव्यूज़ इन बाइटों से शुरू की थी, आज सोनिया की शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही होने जा रही है। तो सोनिया, आपका सबसे पहले मैं बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता हूँ आज एमसीडी न्यूज़ 24 पर। और राठी साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं राठी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राठी साहब, जिस तरह से निजीकरण का ये जो मामला चल रहा है साउथ दिल्ली में, सबसे पहले मेरा सवाल साउथ दिल्ली के लिए रहेगा आज, क्योंकि साउथ दिल्ली में काफ़ी स्टडी आपने की है इन दिनों। मुझसे बात भी हुई आपकी ऑफ कैमरा, तो हमने काफ़ी चर्चा आपने मुझे उसके बारे में की है। तो मैं राठी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि निजीकरण को लेकर किस तरह से देखते हैं वहाँ पर। रहमान सैफ़ी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि साउथ दिल्ली में मैंने लोकप्रिय सांसद जी से बात करी, उन्होंने निगम में कमिश्नर से बात करी। उन्होंने कहा हमारे पूर्वी दिल्ली में एडीएमसी में ऐसा कोई नहीं है, कुछ ना ही ये लागू होने देंगे हम। ये कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, कर्मचारियों को ठीक नहीं है गुमराह करना। यहाँ हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एडीएमसी में कोई ऐसी बात नहीं है ठेकेदारी की। और रही साउथ दिल्ली की, साउथ दिल्ली में हम जाके ठेकेदारी प्रथा अगर ऐसी होगी तो वहाँ हम लड़ाई लड़ेंगे और बंद कराएंगे। हमारा कहना है कि हम दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीजेपी के होने के नाते हम आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार का मेंबर भी हूँ दिशा कमेटी का। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी में हम मामले से। मैं कर्मचारियों के निष्पक्ष सेवा करूँगा। ये कर्मचारियों के साथ जो गुमराह हो रहा, गलत हो रहा है। ये केजरीवाल की सरकार गूंगी बहरी बैठी है। 2 जने सीवर में गिर के मर गए, उन्होंने किसी को किट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। गूंगी बहरी सरकार के, इसका मैं कान खोलना चाहता हूं। और केजरीवाल की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, अगर कर्मचारियों के इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए नहीं दिया तो मैं इसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करूंगा। राठी साहब, एक सवाल और है मेरा जो कि बहुत ज़रूरी है आपसे करना मेरा। एमसीडी पर्यावरण सहायक, जिसके आप एक मुख्य पद पर विराजमान हैं, और उसके संरक्षक दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी भी हैं, उसके संरक्षक, उनकी देखरेख में सारा काम चलता भी है उस यूनियन का। कल ही उन्होंने उस्मानपुर पहले पुश्ते मोनी चंदेल जी के मंदिर पर एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया। उसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई। एक हमने खबर भी पढ़ी है उसके मुतालिक, जो संजय गहलोत जी ने डाली है, उनके जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने डाली है। हमने उसमें देखा कि निजीकरण को लेकर उसमें खास चर्चा हुई। आप कह रहे हो कि निजीकरण है नहीं, या क्या बात है? निजीकरण अगर नहीं है तो फिर किस बात को रोकने के लिए इतनी बड़ी चर्चा हुई? देखिए, वे ऑर्डर जो हैं वो सीडी के हैं। सीडी कभी एमसीडी के कर्मचारियों के ऑर्डर नहीं निकालती, डैम से ऑर्डर निकलते हैं। वो ऑर्डर हमारे लिए नहीं है। हमको ऑर्डरों में लग रहा है वो कोई या तो स्कूल के हैं या कोई और डिपार्टमेंट के ऑर्डर है। हम फिर भी हमारे कर्मचारियों के साथ अगर अन्याय होगा तो वहाँ की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी कर्मचारियों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं इसके विरोध में हूँ। एक चीज़ और राठी साहब, मैं बहुत ज़रूरी आपसे जानना चाहता हूँ। जिस तरह से लगातार खबर आ रही है, और मैंने उस प्रोग्राम को नाम भी दिया है, निजीकरण नहीं साजिश है। जिस तरह से हम बराबर देख रहे हैं कि शादरा साउथ जोन के सीबीडी ग्राउंड में काफ़ी सारे टिप्पर, नए तरीके के रिक्शे कर्मचारियों के लिए, और इस तरह के उपकरण शादरा साउथ जोन में लाए गए हैं। तो ये सरासर इसी बात की तरफ इशारा करता है कि निजीकरण की तैयारी जो है ये निगम प्रशासन कर रहा है सफाई कर्मचारी की। देखिए, आपकी बात ठीक है, बाकी निजीकरण हम होने नहीं देंगे। हम कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार से भी लड़ जाएंगे, हमें इस बात की चिंता नहीं है। बेशक हम बीजेपी में भी हैं, बीजेपी वालों से हमने बात करी है, लोकप्रिय सांसद जी से बात करी है, और ऊपर भी हमारी बात चल रही है। हम निगम को ठेकेदारी में नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राठी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जिस पूरी मुहिम ये चल रही है, कर्मचारी कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा हताश है। कर्मचारी की जो आशा है वो ट्रेड यूनियंस के लीडर्स पर आज टिकी हुई है। उनमें से आप भी एक लीडर हैं हमारे सामने, और मैं आपसे दोबारा इसी बात को जानना चाहता हूँ, आज कर्मचारियों को निजीकरण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि निजीकरण नहीं होने देंगे, और कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं बाहर। हमने नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी से बात की थी, उन्होंने भी ये बताया कि निजीकरण नहीं होने देंगे। और पूरा मामला जो है आज कर्मचारियों को उनकी जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार हमारे कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। दिल्ली सरकार ने आज तक चूतिया बनाया है। केजरीवाल की सरकार गूंगी बहंगी सरकार है, इसकी बातों में मत आओ। हम आप लोगों को बता दें, इसके खिलाफ हम आंदोलन पूरा करेंगे। कर्मचारियों को ठेकेदारी में नहीं जाने देंगे। इनके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं कर्मचारियों के लिए कोर्ट जाऊंगा और निस्वार्थ अपनी जेब से पैसा खर्च करके इनका केस लड़वाऊंगा वकील से। निगम को ठेकेदारी से बचाऊंगा।
राठी साहब, बहुत अच्छी बात आपने मुझे कही और मैं आपसे फिर दोबारा पुनः एक बार पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एमसीडी पर्यावरण सहायक के आप मुख्य पद पर हैं। आप बीजेपी एक प्रवक्ता, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी के रूप में मुझसे ये बात कर रहे हैं या एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के मुख्य पदाधिकारी के रूप में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। भारत सरकार दिशा कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मैं उसके नाते आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं कर्मचारियों के विरुद्ध बिल्कुल भी कोई कार्रवाई होगी तो उसके लिए मैं ठोस कदम उठाऊँगा और सरकार से भी उठवाऊँगा। मैं इनके लिए पार्लियामेंट तक जाऊँगा। कुछ भी हो जाए, मैं भारत सरकार का मेंबर हूँ। इनके खिलाफ मैं केजरीवाल को भी लेटर लिख रहा हूँ, कमिश्नर को भी लेटर लिख रहा हूँ। कर्मचारियों को ठेकेदारी में जाने से रोका जाएगा। और कर्मचारियों को जा कहाँ रहे ठेकेदारी में, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साउथ दिल्ली की बात है, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ एमसीडी में, हमारे यहाँ ईडीएमसी में कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा चर्चा नहीं है, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है। कर्मचारियों को नेता गुमराह कर रहे हैं। हम जो है साउथ का केस है, हम साउथ जाएंगे, साउथ के भी कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर कमिश्नर से जो भी लड़ाई हमारी मांगे होंगी वो पूरी मनवाएंगे, चाहे एमपी के थ्रू हो, चाहे हमारे गृह मंत्री साहब के पास जाना हो, हम इनके कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात राठी साहब ने कही और सोनिया कुमारी के माध्यम से ये संदेश आप तक जा रहा है और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसी तरह से जितने भी एमसीडी की सच्चाई हो, जो उसे छुपी हुई अनछुपी बातें हों, वो सब हम आप तक पहुंचा सकें।